मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें गिर के उठने की ताकत होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रेड। इसमें हम देखेंगे मीनिंग्स क्या होती है ट्रेड और टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या होती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ट्रेड। आप लोग ट्रेड का मतलब क्या समझते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा कवर किया है ट्रेड होता क्या है। ट्रेड का मतलब सिंपल वर्ड में बोले ना तो व्यापार। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ऐसी कोई एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हो उसको ट्रेड कहते हैं। अभी देखो, ऐसी कोई बाइंग एंड सेलिंग वाली एक्टिविटी, अभी ट्रेड को क्या कहते हैं मीनिंग समझते हैं। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड एंड सेल फॉर द प्रॉफिट। अभी गुड्स और सर्विसेज को जब हम परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग जब हम करते हैं, किस लिए? पैसों के लिए, उसको ट्रेड कहते हैं। अभी आप लोकल मार्केट में जाओ तो देखो, आप जब सब्जी लेने के लिए जाते हो तो आप सब्जी लेते हो, क्या कहते हो दुकानदार को? जो मुझे ये टमाटर दे दो। जब आप टमाटर 1 किलो लेते हो, जब आप लेते हो तो आप कंज्यूमर होते हो और जो दे रहा है सामने जिससे ले रहे हो वो सेलर होता है। आप एक बायर हो और वो एक सेलर है, उन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। वो आपको टमाटर दे रहे हैं और आप उनको पैसे दे रहे हो। तो ये होता है ट्रेड। आप जब लोकल शॉप पे जाओगे, मतलब लोकल मार्केट में अगर आपका कोई रिटेलर होगा, उसके पास जाते हो और बोलते हो बिस्किट चाहिए, तो आप पैसे देते हो और बिस्किट लेते हो। ये कुछ नहीं है, वो एक ट्रेड है जो आप कर रहे हो। आप एक कंज्यूमर हो तो आप खरीद रहे हो गुड्स को। बिस्किट क्या हो गया? एक कमोडिटी, एक गुड्स जिसको आप खरीद रहे हो। और वो शॉपकीपर क्या हो गया? वो एक सेलर हो गया। तो ये एक ट्रेड होता है। अभी ट्रेड, ये तो समझ गए ट्रेड होता क्या है। अभी समझते हैं कि ट्रेड और क्या क्या काम करते हैं। ट्रेड ना एक तरह से लिंक का काम करते हैं, किसके बीच में? एक होलसेलर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में, मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड जो एक रिटेलर हेल्प करती है वो गैप को फिल करने में। अभी हम लोग समझते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब ये देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाती है, फिर वो होलसेलर को बेचती है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर जो है वो क्या करता है? कंज्यूमर को बेचता है, मतलब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है रिटेलर। ये देखो, ये एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। जब गुड्स बनता है वो इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। तो वो जो गुड्स बनता है वो डायरेक्टली चाहेगा, अगर मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचूंगा, क्या वो हर एक कंज्यूमर के पास तक पहुंच पाएगा? नहीं। अगर मानो मुकेश अंबानी ये बोले कि मैं जो बना रहा हूँ, मतलब मैं जो गुड्स बना रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर, वो मैं डायरेक्टली जाकर फाइनल कंज्यूमर तक दूंगा, तो मुकेश अंबानी हर एक कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे? देश के हर एक कोने में क्या वो पहुंच पाएंगे? नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं? होलसेलर को देते हैं, होलसेलर क्या करते हैं? रिटेलर को देता है। रिटेल होलसेलर एक ऐसा इंसान होता है जो बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और रिटेलर को उसके हिसाब से बेचते हैं। और रिटेलर क्या है? रिटेलर ना फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। हम आप हुए, हमारे पास तक ना जो गुड्स आती है वो कंज्यूमर को जो पहुंचाती है वो काम रिटेलर करता है। जैसे कि हमारे बिल्डिंग के नीचे में एक दूध वाले शॉप है, तो दूध वाला अंकल
वो एक रिटेलर है, बिकॉज वो होलसेलर से लेते हैं फिर वो हमको पहुंचाते हैं। तो ये जो है ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर जो है ना वो ना बहुत मेन काम करती है। ये लिंक को ना पूरा करती है होलसेलर और कंज्यूमर का। होलसेलर और कंज्यूमर तक जो भी गैप है ना उसको पूरा करता है रिटेलर सामान पहुंचाने में। ये हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो होलसेलर जो वो लिंक है एक किसके बीच में, रिटेलर, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है। तो ये एक ट्रेड का काम करते हैं। तो ट्रेड जो है ना, ट्रेड ये क्या करता है, ये ना मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का जो भी गैप है उसको ना पूरा करने में मदद करता है। तो ये ट्रेड हो गया। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड का, हमने देखा कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को जो बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको हम ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड क्या करती है, ट्रेड जो है एक लिंक की तरह काम करते हैं। वो एक गैप को फिल करती है किसके और किसके बीच में, प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। ये जो है ये ट्रेड फिल करती है गैप। अभी हम क्या देखेंगे कि ट्रेड कैसे हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक ट्रेड हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे, जब हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा नहीं, उसको परचेस एंड सेलिंग होएगा नहीं, एक्टिविटी ये सारे ट्रेड एक्टिविटी होएगा नहीं, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। हमारा जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा ना तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, वो रुक जाएगी। जब आपके पास में पैसे रहेंगे तभी आप उसको खर्च करोगे अपने लाइफ स्टाइल पे। वैसे ही सरकार के पास में जब पैसे रहते हैं तभी वो एक्सपेंस करते हैं अपने देश के वेलफेयरिंग के लिए, नहीं तो वो कहाँ से करेंगे। जब हमारे देश में ट्रेड होता है तो नेशनल इनकम आती है, नेशनल इनकम बढ़ती है। जितना ज्यादा ट्रेड होएगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करेंगे गवर्नमेंट। तो ये ऐसे ट्रेड जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हेल्प करती है। अभी हम देखेंगे कि टाइप्स क्या है ट्रेड का। टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के ना दो सब टाइप्स है, मतलब उसका ना टाइप है। तो ये क्या है ट्रेड का टाइप, फर्स्ट क्या है इंटरनल ट्रेड और सेकंड क्या है एक्सटर्नल ट्रेड। अभी देखो एक्सटर्नल और इंटरनल एक टाइप है ट्रेड का, मतलब हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो दो तरीके से होती है। इंटरनल ट्रेड को ही होम ट्रेड कहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को ही फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अभी इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड क्या होती है, ऐसी ट्रेड की एक्टिविटी जो हमारे विद इन द कंट्री हो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज परचेस हो रही है लेकिन अपने बाउंड्री ऑफ द कंट्री हो रही है, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रही है, उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। यानी कि व्हेन द गुड्स आर परचेस्ड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। होम ट्रेड ही कहते हैं इंटरनल ट्रेड को भी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए होम ट्रेड को डिफाइन करो तो आप कंफ्यूज मत होना, इंटरनल ट्रेड को ही होम ट्रेड कहते हैं। और इंटरनल ट्रेड अपने देश में ही होती है, देश को क्रॉस नहीं करती, वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती। यानी कि बायर और सेलर दोनों ही पार्टी अपने देश के होने चाहिए। इंटरनल ट्रेड में प्रेजेंट क्या होना चाहिए, बायर एंड सेलर दोनों ही होम कंट्री के होने चाहिए। मतलब देखो एक एग्जांपल देती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ अभी, तो मैं ना कुछ ये मार्कर ऑर्डर किया, ये मार्कर मैंने कहाँ से मंगवाया, एग्जांपल है हाँ, दिल्ली से मंगवाया। तो दिल्ली में जो शॉपकीपर है, जो होलसेलर है, वो क्या है, वो सेलर है और मैं कौन हूँ, बायर हूँ।
तो बायर यानी कि मैं कहाँ पे हूँ, मुंबई में, और मुंबई कहाँ है, अपने देश के अंदर ही है ना, और दिल्ली कहाँ है, दिल्ली भी अपने देश के अंदर ही है। इसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। मतलब ट्रेड की एक्टिविटी जो होती है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही अपने देश के ही लोग होने चाहिए, उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड क्या होती है, फॉरेन ट्रेड जो होती है आउटसाइड ऑफ द कंट्री होती है, यानी कि एक पार्टी हो सकता है कि अपने देश के हो और दूसरा पार्टी फॉरेनर हो, यानी कि इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। जब इंपोर्ट होता है तो हमारा देश के अंदर, हमारे देश के अंदर बायर प्रेजेंट रहते हैं और फॉरेन में सेलर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब हमारा एक्सपोर्ट होता है तो हमारे देश के अंदर सेलर रहते हैं और बाहर बायर रहते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब ऐसी कोई भी ट्रेड जिसमें अपने देश प्लस कोई फॉरेन कंट्री शामिल हो, उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड को ही एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। अभी हमने देखा इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होती है और ट्रेड क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड का टाइप्स क्या है। अभी इंटरनल ट्रेड की भी ना टाइप्स है। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अभी इंटरनल ट्रेड की टाइप्स क्या है। फर्स्ट है होलसेल ट्रेड, सेकेंड है रिटेल ट्रेड, अभी देखो होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होती है, होलसेल ट्रेड में ना गुड्स एंड सर्विस, गुड्स जो होती है वो परचेस होते हैं लार्जर क्वांटिटी में, किससे, मैन्युफैक्चरर से। और इस पर्पस के साथ वो गुड्स को लार्जर क्वांटिटी में परचेस करते हैं कि वो रीसेल करेंगे रिटेलर को, मतलब होलसेलर रिटेलर को रीसेल करेंगे। इस तरीके से ये गुड्स को परचेस करते हैं। मैन्युफैक्चरर, हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर, वो किसको बेचते हैं, होलसेलर को। और होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को, और रिटेलर कंज्यूमर को। अभी देखो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर जो है ना ये एक सब टाइप से इंटरनल ट्रेड का। तो होलसेलर का काम क्या है, वह ना गुड्स परचेज्ड from the manufacturer in a large quantity for the purpose to resell the in retailer। अभी देखो ये गुड्स जो लेगा ना मैन्युफैक्चरर से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लेगा, मतलब बल्क क्वांटिटी में लेगा, इतने लार्ज क्वांटिटी में। और वो क्या करेगी, वो उस हिसाब से लेगी गुड्स जो वो चाहती है, जो वो रिसेल करे रिटेलर को, जैसे रिटेलर को रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से होलसेलर ट्रेड करते। अभी आपने देखा होगा कोई आपके आजू बाजू होंगे जो होलसेलर होंगे, जो ना वैरायटी ऑफ गुड्स का डील नहीं करते, या तो कोई एक कमोडिटी का डील करते या फिर कुछ कमोडिटी का डील करते। वो क्या करते, वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं और फिर स्टोर करते हैं। और जैसे रिटेलर आता है और रिटेलर फिर बोलता है जो मुझे इतना इतना चाहिए, तो होलसेलर रिटेलर को उस हिसाब से सेल करते हैं, उसको होलसेलर कहते हैं। और रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर गुड्स परचेस करते हैं मैन्युफैक्चरर से, और किस पर्पस से परचेस करते हैं, इस पर्पस से जो वो फाइनल कंज्यूमर को सेल करेंगे, उसको रिटेलर कहते हैं। रिटेलर हमारे शॉपकीपर जो होते हैं छोटे मोटे, आपके एरिया में भी होंगे, किराना स्टोर हो गया, ये सारे जो स्टोर है ये ना रिटेलर है। और होलसेलर, आप जाओ मतलब मार्केट जब ऐसे मंडी वगैरह में जाते हो तो एक देखते हो जो बहुत बड़ा एक अंकल खड़े, और वो ना
इतने बल्क क्वांटिटी में, जो भी मानो तारबूज लिया है ना, तो तारबूज ही पूरा उनके पास में होगी और एकदम से लार्ज क्वांटिटी में होंगे, और उनको वो स्टोर करता है, और वो किसको सेल करता है? रिटेलर को, उसको होलसेलर कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि फीचर्स क्या है होलसेलर का। फीचर्स ऑफ होलसेलर। ये देखो होलसेलर, होल ऐसे नाम ही लगता है ना, होल मतलब पूरा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है। हाँ, होलसेलर बल्क क्वांटिटी में खरीदते, तो इसका फर्स्ट फीचर क्या होगा? परचेस गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर मैंने मीनिंग में ही बताया था कि वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेते हैं, वो भी किस हिसाब से गुड्स लेते हैं? बल्क क्वांटिटी में गुड्स लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में लेते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स लेते हैं, उसको होलसेलर कहते हैं। तो होलसेलर का एक कैरेक्टर क्या है, एक फीचर्स क्या है, खासियत क्या है कि वो गुड्स जो है ना लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं और मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है डील्स गुड्स ओनली और फ्यू गुड्स। मतलब होलसेलर ना या तो एक गुड्स के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, डील्स करेंगे, परचेस और सेल करेंगे, या फिर कुछ कमोडिटी कुछ गुड्स के साथ ही करते हैं, उसको होलसेलर का एक फीचर्स कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था होलसेलर एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी या फिर 2 से 3 कमोडिटी के साथ करेंगे। जैसे कि अगर उनके पास तारबूज है, तो तारबूज ना बहुत ज्यादा रहेगा, या फिर मार्कर है तो सिर्फ मार्कर रहेगी। जीन्स उन्होंने लिया है तो हो सकता है जीन्स का भी कर रहे और शर्ट का कर रहे, मतलब एक या फिर 2-3 कमोडिटी के साथ ही वो डील करते हैं, बाकी डील नहीं करते। रिटेलर क्या करती है? रिटेलर वैरायटी ऑफ गुड्स रखते हैं। आप जाओ ना किराना स्टोर पे तो उनसे बोलो अंकल दाल है, तो बोलेंगे हाँ। चावल है तो हाँ। आलू है क्या? हाँ। कांदा है? हाँ। बिस्किट रखते हो? बिस्किट भी है, मैगी भी है, चॉकलेट्स भी है, ऐसे साबुन भी है। मतलब रिटेलर जो है ना वैरायटी ऑफ कमोडिटी के साथ रखते हैं। ऐसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद भूल जाते हैं उनके शॉप में ऐसा भी कुछ सामान है, फिर हमारा नजर पड़ता है तो हम बोलते हैं ये तो है, तो वो बोलते हैं हाँ है। मतलब रिटेलर जो है ना सिर्फ एक कमोडिटी के साथ नहीं चलता, रिटेलर बहुत सारे कमोडिटी के साथ चलते हैं। लेकिन होलसेलर क्या कहता है? होलसेलर कहता है मैं वफादार हूँ, मैं एक या फिर दो लोगों के, दो कमोडिटी को ही लेकर जाऊंगा आगे, उसी के साथ डील करूंगा। तो होलसेलर क्या है? वफादार है, वो एक कमोडिटी के साथ ही डील करता है या फिर 2 से 3 कमोडिटी के साथ, उससे ज्यादा नहीं, वो वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं रखता। ये और क्या है फीचर? टेक रिस्क फॉर द प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर जो है ना वो एक रिस्क उठाती है, कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ। वो रिस्क ऐसे उठाते हैं कि वो अगर जींस, मानो उन्होंने एक जींस मतलब खरीदा है, वो भी जैसे कि मैंने बताया बल्क क्वांटिटीज में खरीदा है, क्योंकि होलसेलर का काम ही होता है वो लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करना। तो वो जींस या फिर शर्ट जो उन्होंने परचेस किया है बल्क क्वांटिटीज में कर लिया, लेकिन आगे जाकर वो ट्रेंड ना खत्म हो गई, नया फैशन आ गया, नए ट्रेंड आ गई, तो लोग ना डिमांड कम कर देते। डिमांड आपने इको में पढ़ा होगा, तो डिमांड कम कर देते, तो रिटेलर ना परचेस भी कम कर देता है। तो वो जो लार्जर क्वांटिटीज में उसके होलसेलर
रखा है ना अपने गोडाउन में वो जीन्स को, वो ना नहीं बिकने के वजह से क्या होते, खराब हो जाते, वो एक लॉस हुआ। या फिर लोग लेते भी है तो दाम को ना बहुत ही कम करके लेते हैं, मतलब डिस्काउंट प्राइस पे लेते हैं। तो ऐसे लॉसेस को वो बियर करता है, वो उठाता है होलसेलर, प्रोसेस करता है जब डिस्ट्रीब्यूशन का, तब ये रिस्क उठाती है। अभी होलसेलर का कैपिटल का रिक्वायरमेंट, मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसे लगाते हैं ना वो अपने बिजनेस में, वो ना कुछ ज्यादा ही लगती है। कैसे? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं, मतलब बल्क क्वांटिटीज में लेते हैं, तो उनको जितना ज्यादा कमोडिटी लेंगे उतना ज्यादा पैसे भी रहना चाहिए हाथ में, तभी वो उतना कमोडिटी ले पाएंगे। तो ये लार्ज क्वांटिटीज में उनको कैपिटल भी लगता है, मतलब लार्ज बेसिस पे कैपिटल, उनको रिक्वायरमेंट जो होती है, उनको जरूरत जो कैपिटल की होती है वो लार्ज बेसिस पे होती है। तो वो जिससे मैन्युफैक्चर को वो पैसे दे सके और फिर उसके बदले में कमोडिटी ले सके। और होलसेलर ना क्रेडिट भी फैसिलिटी करता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है रिटेलर को। अगर तुम मेरे बहुत ऐसे रहते हैं कोई कोई रिटेलर जो देखो होलसेलर के पास ना मतलब वफादार रहता है, वो ना बार बार उसी से लेता है सामान, मतलब डेली कस्टमर टाइप का रिटेलर हो जाता है उनका होलसेलर का। जब रिटेलर के पास में उतना पैसा नहीं रहता और जाकर बोलते ना होलसेलर को, जो मेरे पास में ये सामान नहीं है लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, एक काम करो उधारी पे लेके जाओ और धीरे धीरे करके पैसे देते रहना मुझे। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी एक तरह से देता है होलसेलर रिटेलर को। और कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी होती है उनको, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये फीचर्स है। होलसेलर जो है ना बैलेंस भी फील करता है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। ये पॉइंट क्या कहता है, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। देखो कभी कभी क्या होती है ना, मार्केट में किसी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है जिसके वजह से प्राइस ना बढ़ने लग जाते हैं। तो होलसेलर क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में रखती है कमोडिटी अपने पास में स्टोर करके, तो वो उस टाइम पे ना सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। मतलब होलसेलर क्या करेगी, दुकानदारों को रिटेलर को ना देती रहेगी वो गुड्स, फ्लो करेगी, देगी उस रिटेलर को, जिसके वजह से प्राइस का ना स्टेबिलिटी रहती है। नहीं तो डिमांड अगर ज्यादा होएगा तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, आप लोगों को पता है। जब उनके पास में कमोडिटी नहीं रहेगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एग्जांपल ले लो, एक ऑनियन का टाइम आता है जब प्राइस ना बहुत ज्यादा हो जाती है और डिमांड उसके वजह से कम होने लग जाती है। प्राइस क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि डिमांड इनिशियली बेसिस पे ना बहुत ज्यादा लोग करते हैं उस टाइम पे ऑनियन, जिसके वजह से प्राइस ज्यादा होती है। तो और अचानक से देखोगे आप धीरे धीरे ना प्राइस ना कम होगी, क्यों? क्योंकि होलसेलर जो स्टोर करके रखते हैं ना ऑनियन, वो ना सप्लाई करने लग जाती है मार्केट में। जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो मार्केट क्या होती है, बैलेंस होती है, प्राइस उसका बैलेंस होता है। तो ऐसे हेल्प करती है, ये एक फीचर है होलसेलर का। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर अबाउट मार्केट। ये पॉइंट क्या करती है, होलसेलर ना मार्केट का सिचुएशन क्या है, उस कमोडिटी का डिमांड हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर को देती है।
मार्केट में मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, मतलब ये मार्कर जिन्होंने बनाया होगा उनको ये होलसेलर इस मार्केट के बारे में बताएगी, जो मार्कर कैसे डिमांड हो रही है मार्केट में, कैसे उनका गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच रही है या नहीं, ये सारे काम करती है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देने का। परफॉर्म अदर एक्टिविटीज लाइक पैकेजिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। और होलसेलर क्या करती है, होलसेलर ना परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं उस कमोडिटी के लिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का काम, पोस्टर्स का काम, उस जो गुड्स रहती है उसको अच्छे पैकेजिंग का काम करती है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। ये सारे काम भी होलसेलर एक तरह से करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेलर जो है, होलसेलर जो है वो सेल करता है गुड्स को टू रिटेलर को उसके हिसाब से, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मतलब ये पॉइंट क्या कहती है, होलसेलर जो है, मतलब होलसेलर वो कैसे सेल करते हैं गुड्स को, वो ना छोटे छोटे बेसिस पे ना सेल करते हैं रिटेलर को, रिटेलर को जिस हिसाब से गुड्स की जरूरत होती है उस हिसाब से होलसेलर सेल करती है। तो ये था हमारा फीचर्स, ये 8 पॉइंट हमने आज किया फीचर्स में। आज हमने क्या देखा, मीनिंग्स क्या होती है ट्रेड का, फिर हमने देखा जो टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है, फिर हमने देखा इंटरनल ट्रेड का टाइप्स क्या है, फिर हमने देखा कि उस टाइप का सब टाइप्स का होलसेलर का फीचर्स क्या है। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करे। थैंक यू।